आज से थोड़ा ही है गए पागल तो 22 दिन से है गए, 4 दिन से परसों की कह के गया था मथुरा को। दीवाने हो गए उनके जमाने से क्या डर शर्म अपनी भुला बैठे, शर्म अपनी भुला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। समझा करके कहने लगे राधा, ऐसा न हो कि तुम्हारे घर वालों को परिवार वालों को मालूम पड़ जाए तुम्हें मार डालेंगे। तो राधा कहने लगी क्या बात कर रहे हो उद्धव, यही डर मुझे था कुछ दिन पहले, लेकिन अब कहीं ऐसा न हो दुनिया हमारी जान ले ले। ये जा उन पर लुटा बैठे, जो होगा देखा लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार गोपियों का वार्तालाप हुआ। आज गोपियों को झूठी दिलासा दी उद्धव ने कहा, गोपियों अब मैं तुम्हें बताऊं, और राधा दिल में धीरज धार रहा हूं, और तुम्हारा संदेशा मैं द्वारकापुरी में बैठे हुए श्याम तक अवश्य पहुंचा दूंगा। प्रेम तो सूरत आज ललिता ने समझाया उद्धव बातें मत करो, तुम्हारी बातें तीर के समान हमारे कलेजे में चुभ रही है। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजा परीक्षित, आज उद्धव और गोपियों का वार्तालाप हो रहा है। उद्धव ने पुनः समझाया गोपियों के, गोपियों मान जाओ, अरे उसको भूल जाओ, और अगर वो तुम्हें छोड़ करके चला गया है तो तुम उसे भूल जाओ। लेकिन गोपियां कहने लगी, उद्धव कैसे भूल जाए, श्याम मन श्याम तन, श्याम है हमारो धन, और 8 धाम उदो हमें श्याम ही से काम। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिनु नाहितिये, और आधे की शिला कर तो हमें सबसे तो ज्यादा पागल तुम लग रहे हो उद्धव। क्या उद्धव तुम भय बोरे, जो पाती लेके आए दौड़े, अब जोग कहाँ राखो जा तो रोम रोम श्याम। अब इस शरीर में श्याम के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज भगवान कन्हैया की याद करके उद्धव से कहने लगी हैं सखियां कि बैठ के गम की तन्हाइयों में, उद्धव के बैठ के गम की तन्हाइयों में, और उनके बारे में सोचा करेंगे। बैठ के गम
उद्धव जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, उनकी यादों में जाना, जब सोएगा यादों में उधर नाम लिख के हथेली पर याद आने पर चुमा, नाम लिख कर हथेली पर उनका याद आने पर चुमा, सामने रख के तस्वीर उनकी, सामने रख के तस्वीर उनकी, उन्हें जी भर के देखा करे, आज गोपियों ने कहा, उद्धव कहने लगे गोपियों मुझ पे विश्वास करो, एक दिन वो लौट कर अवश्य आ जाएगा। लेकिन गोपियों ने कहा उद्धव जब से नहीं आया तो अब क्या आ जाएगा। आंखों में आंसू भर के राधा आगे आ गई, कहने लगी उद्धव कि ओ दूर जाने वाले और देखा नहीं दोबारा, और हम क्या बताएं उद्धव क्या हाल है हमारा। शीला साधना विशाखा और बसी सखियां सभी राधा को चुप करा रही हैं। आज राधा के रुधन को देखकर उद्धव जी कहने लगे राधा दिल में धीरज धारो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ एक दिन श्याम लौट करके तुम्हारे पास अवश्य आएगा। जो भैया इधर खड़े हैं रोड पर वो बैठ जाओ, बड़ा कृपा होगी बेटा, था तो भी बहुत चलेगी। आज भगवान कन्हैया के बारे में वार्तालाप हुआ। आज उद्धव कहने लगे राधा लौट के एक दिन जरूर आएगा, मुझे विश्वास है। तब तक विशाखा आगे बढ़ के आ गई। विशाखा कहने लगी उद्धव लौट के ही अगर आना था तो, और जा क्यों बसे परदेश कन्हाई, की जुदाई, जा क्यों बसे रे परदेश। इस प्रकार से काफी समय वार्तालाप हुआ। आज भगवान कन्हैया के भेजे हुए जो उद्धव जी थे वो अपने रथ की तरफ जाने लगे। तब तक पीछे पीछे गोपियां दौड़ती हुई गई, रथ को पकड़ लिया। पुनः पकड़ा, कहा उद्धव इधर आओ, बात सुनो।
हमसे कुछ कह के जाओ, क्या कह के जा रहे हो? तुमसे उद्धव, कहें? हाँ तुमसे कहें? कहो। हमारी बात मानोगे? अरे मानने वाली होगी तो मानेंगे। बताओ क्या कह रहे हो? सुनो, अरे जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं, कि जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं, और हुस्न बालों की गलियों में जाना नहीं। इतना प्रेम किया तने संसार में किसी से नहीं किया। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। बोलो। क्या कह रहे हो उद्धव? देखो, तुम प्रभु का भजन करो, क्यों उसके चक्कर में पड़ी हो? योग करो, साधना करो और भगवान की प्राप्ति करो। तो योग और साधना करने के लिए तो तुम ही काफी थे उद्धव, फिर जहाँ आए क्या के लाए हो? अरे मैं तो तुम्हें समझाने के लिए आया था, तो मान जाओ। तो हमें मत समझाओ उद्धव, हमें मत समझाओ, हमें मत समझाओ उद्धव कि लगन उनसे लगा बैठे। उद्धव, लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। उद्धव, लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गोपाल, उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और सुनो उद्धव, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप कर के मिलते। क्यों पागल हो रही हो? कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप कर के मिलते। ये पर्दा हटा दिया हमने, ये पर्दा हटा